बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है, मेरा रोल नंबर 083 और मेरा ग्रुप नंबर है 2। आज का मेरा टॉपिक है देखिए साइफर एंड आरएसए एल्गोरिथम। मेरे ग्रुप मेंबर्स में वकारा है जिनका रोल नंबर है 95। मेरा टॉपिक है प्ले फेयर साइफर। बेसिकली जो भी टेक्स्ट हम अपने डेटा कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं वो होता है प्लेन टेक्स्ट फॉर्म। जब उसको हम किसी नेटवर्क के जरिए किसी रिसीवर के कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उसके दरमियान हमें सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई हैकर हमारे डेटा को स्टील ना कर ले। इस चीज से बचने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उस के लिए हम डिफरेंट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम यूज करते हैं। उनमें से एक इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम और डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम क्लेपियस है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइफर की बात करते हैं। साइफर बेसिकली प्लेन टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद जो सा हमारे पास टेक्स्ट आता है उसे हम साइफर कहते हैं। साइफर टेक्स्ट, वो साइफर टेक्स्ट बेसिकली एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट होती है जो कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को पता नहीं चलता कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, जबकि उसकी कुछ कीज डिफाइन कर दी जाती है जो कि वो उस एल्गोरिदम को डिफाइन करती है। सबसे पहले प्ले फेयर साइफर, फर्स्ट प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर ये एक अल्फाबेटिक साइफर की टाइप है जिसके अंदर हम उसके अल्फाबेट्स को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जे जे को हम आई से रिप्लेस कर देंगे। उसका मतलब ये होगा कि जितना टेक्स्ट है सबके अंदर जहां जहां जे आएगा उस जगह पे हम आई को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद प्लेफेयर साइफर को 1854 में चार्लेट ब्रिस्टो ने इन्वेंट किया है। लॉर्ड प्लेफेयर, ये जो सब प्लेफेयर के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि लॉर्ड प्लेफेयर ने इसे प्रमोट किया था और यूज किया था। और प्लेफेयर साइफर और सिंपल अल्फाबेटिक साइफर में एक डिफरेंस है। सिंपल अल्फाबेटिक साइफर के अंदर हम एक सिंगल अल्फाबेट को इंक्रिप्ट करते हैं, यानी उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। लेकिन प्लेफेयर साइफर के अंदर हम टू का एक पेयर डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर हम अपनी एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। प्लेफेयर साइफर को हमने सेकंड बोयर वार में, वर्ल्ड वार वन में, वर्ल्ड वार टू में यूज किया। प्लेफेयर साइफर जो है फास्ट टू यूज है। इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है जिसको यूज करते हुए हम प्लेफेयर साइफर टेक्स्ट को इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट से प्लेफेयर साइफर टेक्स्ट में, और फर्दर डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट में। प्लेफेयर साइफर की फर्दर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को टू स्टेप में डिफाइन किया जाता है, जनरेट द की स्क्वायर और सेकंड स्टेप है एल्गोरिदम टू इंक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरेट द की स्क्वायर। सबसे पहले हम उसका 5x5 अल्फाबेट्स का एक की स्क्वायर डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 26 लेटर होते हैं, उसके अंदर 26 लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसमें से हम 25 अल्फाबेट्स उसकी स्क्वायर में फिट कर देते हैं और एक लेटर को हम ओमिट कर देते हैं। बेसिकली जो सा हम ओमिट करते हैं वो लेटर होता है जे। मोस्टली हम जे को ओमिट कर देते हैं और जहां जहां जे होता है वहां वहां आई से रिप्लेस कर देते हैं। और सेकंड कंडीशन ये है कि स्क्वायर बनाने की कि हमने एक कीवर्ड डिफाइन करना है, जो ऐसा वर्ड होगा जो कि आना जिसके अंदर कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मोनार्की, MONARCHY, ये एक कीवर्ड है जिसके अंदर कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। सबसे पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद जितने लेटर्स बच जाएंगे उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे। उसके बाद एल्गोरिदम टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट, तो उसके बाद हम उसको उस जो से प्लेन टेक्स्ट हमें दिखाया गया या बताया गया उसको इनक्रिप्ट कैसे करेंगे, उसका एल्गोरिदम डिजाइन करना है। सबसे पहले हम उस प्लेन टेक्स्ट को सेपरेट कर देंगे टू के पेयर्स में। अगर वो तो इवन नंबर ऑफ टेक्स्ट होगा तो वो बेसिकली इजिली पेज में डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो ओड नंबर ऑफ लेटर्स हो तो हम जो सा लास्ट पे जो सा सिंगल लेटर बचेगा उसके साथ हम जी ऐड कर देंगे। एल्गोरिदम टू इंक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ डिफाइन किए हैं, उसको मैं बयान करूंगा। पेयर कैन नॉट बी मेड विद सेम लेटर। जो सा हम वो जो सा प्लेन टेक्स्ट है उसके पेयर डिफाइन करेंगे, उसके अंदर टू सेम लेटर नहीं होंगे। अगर टू सेम लेटर होंगे तो उसके अंदर हम ऐसा करेंगे, पहले जो सा लेटर है उसके साथ एक एक्स्ट्रा बोगस वर्ड लगा देंगे जो कि उस टेबल के अंदर जो सा वो वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल हेलो,
हेलो के अंदर एल होगा, एल उस टेबल के अंदर जहाँ पे एल होगा उससे प्रीवियस जो सा वर्ड होगा वो बोगस वर्ड के तौर पे ऐड कर दिया जाएगा। और सेकंड है कि अगर वो जो सा प्रोसेस के अंदर वो पेयर अकेला हो तो तब भी हम एक एक्स्ट्रा बोगस वर्ड लगा देंगे। और उसके बाद हम उसकी बोगस वर्ड की पेयर बन चुके हैं, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम है जिसके अंदर अंदर हम उस टेक्स्ट को चेंज करने जाएंगे। अगर वो दोनों लेटर जो से एक पेयर में शामिल वो एक ही कॉलम के अंदर टेक प्लेस करते हैं तो हम उससे वो जो सा कॉलम है जहाँ पे वो टेक्स्ट है उससे निचले वाला वर्ड ले लेंगे। और सेकंड वाला हम ये कह रहे हैं इफ बोथ लेटर आर इन द सेम रो, अगर दोनों एक ही रो में टेक प्लेस करते हो तो हम उसके राइट साइड वाला लेटर ले लेंगे। और थर्ड वाला अगर दोनों दोनों ना सेम कॉलम में है ना सेम रो में है तो तब फर्दर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके ऑपोजिट साइड पे हॉरिजॉन्टल में जो सा लेटर होगा वो हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। अब इसे हम एक एग्जांपल की से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ऑफ इंक्रिप्शन प्लेफियर साइफर। सबसे पहले हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे इसका टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के लिए हमने एक कीवर्ड डिफाइन किया मोनार्की, MONARCHY। उसके बाद जो से लेटर उस कीवर्ड के अंदर नहीं उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देंगे, BDEFGHIJ के इसी तरह हम लिख देंगे। सबसे पहले हमने प्लेन टेक्स्ट लिया है, प्लेन टेक्स्ट को हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर पेयर्स की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल INSTRUMENT और एस लास्ट पे बच गया। हमने कहा था अगर वो ऑड होगा तो उसके लास्ट में हम जी ऐड कर देंगे और हमने यहाँ जी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इंक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया। इन इन बेसिकली ना सेम रो में उस टेबल के आ रहा है ना सेम कॉलम में, तो उसका हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उनके ऑपोजिट साइड पे हॉरिजॉन्टल में ले लिए जो लेटर आते हैं। जिस तरह आई का हमने जी ले लिया, एन का ए ले लिया। ग्रीन साइड वाले जोन से हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे प्लेन टेक्स्ट को, और रेड साइड वाले हमारे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद एस टी एक ही रो में है, एस का हमने राइट साइड वाले लेना है, एस का टी आ गया, टी का एल आ गया। और उसी तरह आर यू का हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उसके हॉरिजॉन्टल के ऑपोजिट साइड वाले ले लिए, जैसे यू का जी ले लिया, आर आर का एम ले लिया। और इसी तरह एम ई एक ही कॉलम में है तो हम उससे बिलो लेटर वाला ले लेंगे। उसी तरह एंटी जो से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट साइड वाला ले लेंगे। एस सी भी डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में एग्जिस्ट करता है तो उसका भी हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके ऑपोजिट साइड के हॉरिजॉन्टल वाला लेटर ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास उनका इंक्रिप्शन का प्रोसेस ये दिखाया गया है। उसके बाद इंक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया। इंस्ट्रूमेंट को जब हमने इंक्रिप्ट किया तो हमारे पास आ गया GATLMZCLRQTX। ये हमारे पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया। इस इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम फर्दर ट्रांसमिशन के लिए अपने ट्रांसमिशन मीडियम पे ट्रांसफर कर देंगे। कोई हैकर हमारी इस कम्युनिकेशन को हैक कर भी लेता है, देख भी लेता है, तो उसे ये पता नहीं चलेगा GATLMZCLRQTX का मतलब क्या है। हमने तो इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है लेकिन यहाँ पे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट कुछ अलग ही डेटा है जो कि उसे पता नहीं चला। उसके बाद डिक्रिप्शन प्लेफियर साइड पर अब हम इंक्रिप्शन हो गए, रिसीवर साइड पे हमारा डेटा चला गया। अब रिसीवर साइड पे भी तो हमें उसे उस इंक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करके हमारे इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में दोबारा लाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये काम करना पड़ेगा। डिक्रिप्शन प्रोसेस प्लेफियर साइड का भी बिल्कुल सेम है, बस हमने उसमें रिवर्स करना है, बिल्कुल उल्ट की तरफ चलना है। रिसीवर के पास सेम की होगी, की मतलब वो जो सा हमने जो सा 5x5 का की टेबल डिफाइन किया था वो हमने सेम टेबल डिफाइन कर क्रिएट करना है। और उस जो से रूल्स हमने डिफाइन किए थे उसका बिल्कुल उल्ट की तरफ जाना है। इसको डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम को हम फर्दर देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। GATLMZCLRQTX ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट। इस दफा हमारे पास जो सा ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली हम इसकी उसी तरह सबसे पहले इसका पेयर डिफाइन करेंगे, GA का, TL का, MZ का, CL का, RQ का, TX का।
उसके बाद हम उसके उसके ऊपर डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम लगाएंगे। इसके अंदर हम उल्ट चलते हैं, जिस तरह के उस इंक्रिप्शन के अंदर हम ग्रीन की से रेड की तरफ जा रहे थे, इस दफा हम रेड से ग्रीन की तरफ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल थर्ड रूल सेम रहेगा कि रेक्टेंगुलर के हम ऑपोजिट साइड वाला लेंगे, उसी तरह हमने रेक्टेंगुलर इनका ऑपोजिट रेक्टेंगुलर का हॉरिजॉन्टल के ऑपोजिट साइड वाला लेटर ले लिया। लेकिन जब हम उसके सेम रो और सेम कॉलम वाला जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम सेम रो में लेते हैं, सेम रो में पहले हम राइट साइड वाला लेते थे, इस दफा हम लेफ्ट साइड वाला लेंगे। और अगर वो सेम कॉलम में है तो पहले हम बिलो वाला लेटर लेते थे, अब हम अपर लेटर लेंगे। जिस तरह हम सबसे पहले इनका हमने वर्टिकल बॉक्स ड्रा किया और उसके ऑपोजिट साइड वाला ले लिया। जैसे ए का हमने एल ले लिया, जी का आई ले लिया। उसी तरह हमने टी का एस ले लिया, एल का टी ले लिया। फिर उसी तरह हमने एम का आर ले लिया, जी का यू ले लिया, सी का एम ले लिया, एल का ई ले लिया, आर का एन ले लिया, क्यू का टी ले लिया, टी का एस ले लिया, एक्स का सी ले लिया। और उसी तरह फिर हम हमारा जो सा टेक्स्ट था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में, जो कि बेसिकली हमारा प्लेन टेक्स्ट ही है। इंस्ट्रूमेंट एस जेड, ये जो सा जेड हमारा जो सा मजीद से हम प्योरीफाई करेंगे और एस को रिमूव कर देंगे। जब हम एस को रिमूव कर देंगे तो हमारा जो सा स्टार्टिंग में जो सा हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था वो इंक्रिप्शन के बाद साइफर प्ले साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद वो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद रिसीवर एंड पे हमारे पास पहुंचा, रिसीवर एंड पे जाके उसे डिक्रिप्ट किया, ये एल्गोरिदम डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम अप्लाई किया और उसे प्लेन टेक्स्ट में अब डिक्रिप्शन टेक्स्ट को बेसिकली स्टार्टिंग का प्लेन टेक्स्ट कह रहे हैं उसे कन्वर्ट किया और हमें उसका मीनिंगफुल डेटा मिल गया। उसके बाद आ रहा आर एस ए एल्गोरिदम। आर एस ए एल्गोरिदम मेरा फेलो वकार अहमद डिफाइन करेगा, मैं उसे इनवाइट करता हूँ। माय नेम इज़ वकार एंड माय रोल नंबर इज 095। मुझे जो टॉपिक असाइन किया गया है वो आर एस एल्गोरिदम। आर एस ए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम इज अ टाइप ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। सबसे पहले देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जो हम अपनी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि किसी कोड या एल्गोरिदम के फॉर्म में हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि इंक्रिप्शन की जाती है, एक जो हमारा टेक्स्ट है उसको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि अनरीडेबल होती है, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, और ताकि अगर कोई हैकर या कोई क्रैकर उसको अटैक कर ले तो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए कि क्या डाटा कम्युनिकेट हो रहा है और फिर दोबारा उसको डिक्रिप्ट कर लिया जाता है सेंडिंग रिसीविंग साइड पे जाके, जहाँ पे उसको मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाता है जो रिसीवर है। और ये जो आर एस एल्गोरिथम है ये पब्लिक की इंक्रिप्शन को यूज करता है। इसमें पब्लिक की को यूज की जाता है इंक्रिप्शन करने के लिए। इट वाज इन्वेंटेड बाय रेविस शमीर एंड एडलमैन इन द ईयर 1978। ये 1978 में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था इस एल्गोरिथम को, और इसी के बेस करते हुए इसका नाम भी आर एस एल्गोरिथम रख दिया गया था। RS एल्गोरिथम इज द एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। अब ये जो एल्गोरिथम है ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस करता है। एसिमेट्रिक मींस दैट इट वर्क्स ऑन टू डिफरेंट कीज, दैट इज पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट की का कंसेप्ट आ जाता है। अब कोई भी एक डिवाइस है, सेंडिंग डिवाइस है या रिसीविंग डिवाइस है, दोनों के पास पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। अब इसमें जो इंक्रिप्शन इस तरह से की जाती है कि अगर डिवाइस ए है, इंक्रिप्शन उसमें अगर की जाएगी तो पब्लिक की को यूज करते हुए इंक्रिप्शन की जाएगी तो उसी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा डाटा। अगर तो उसकी प्राइवेट की से इंक्रिप्शन की जाएगी तो उसी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया गया डाटा तो वो पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट हो जाए, या प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया गया डाटा तो वो प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सके। ऐसा नहीं इसमें हो सकता। इसमें as अब इसमें द पब्लिक की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड द प्राइवेट की इज यूज फॉर डिक्रिप्शन। जो आर एस एल्गोरिथम है
इसमें इंक्रिप्शन करने के लिए जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की को यूज किया जाता है, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की को यूज किया जाता है। बी की जो जो रेसिपेंट है या रिसीवर है उसकी प्राइवेट की को यूज किया जाता है। तो पब्लिक की ओपनली अवेलेबल है कहीं से भी, मतलब कि जो रेसिपेंट है उसकी पब्लिक की को कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन जो प्राइवेट की है वो सिर्फ रिसीवर के पास ही रहेगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा या शेयर कर नहीं कर सकता। इस वजह से वही सिक्योर सिस्टम है जिसके अंदर इंक्रिप्शन की जाएगी। अगर देखा जाए ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, अब सेंडर है उसने कुछ प्लेन टेक्स्ट है, उसने कुछ डाटा है, वो उसने रिसीवर को या रेसिपेंट को सेंड करना है। वो जो उसका टाइप्ड डाटा है वो प्लेन टेक्स्ट होगा, या जो डाटा वो सेंड करना चाह रहा है वो प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। अब उसको पब्लिक की को यूज करते हुए, रेसिपेंट की पब्लिक की को यूज करते हुए उस डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। इनक्रिप्टेड डाटा जो है वो साइफर टेक्स्ट कहलाएगा, ये साइफर डाटा कहलाएगा। उसके बाद उसको फिर से जब वो रिसीवर साइड पे चला जाएगा, रिसीवर अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उस डाटा को डिक्रिप्ट कर लेगा, और जो प्लेन टेक्स्ट में वो दोबारा से आ जाएगा और वो रिसीवर को वो रिसीव हो जाएगा और वो उसे अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर देखा जाए आरएस एल्गोरिदम प्रोसीजर, सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वन में जनरेट द आरएसए मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या है, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स में यूज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल select two large prime number namely p and q। सबसे पहले हम कोई से दो लार्ज प्राइम नंबर यूज करेंगे p और q। लार्ज प्राइम नंबर इसलिए कि जितने बड़े प्राइम नंबर हम यूज करेंगे उसकी सिक्योरिटी उतनी ज्यादा होगी, जो कि 10 की पावर 100 तक इतने बड़े प्राइम नंबर हो सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, उसमें हम उसकी कैलकुलेट करेंगे, उसको प्रोडक्ट p और q का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि n के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में अगर देखें तो उसमें हमने पब्लिक की को सिलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हाँ, उससे पहले हमें फाई एफ एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाई एफ एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो टी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन को यूज करते हुए हम एक फाई एफ एन कैलकुलेट कर लेंगे जिसको इडेंट टोटेंट फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ से ई हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ई की जो वैल्यू होगी वो फाई एफ एन से छोटी होगी और वन से बड़ी होगी, और उस साथ ही में उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवाइजर है वो इक्वल होना चाहिए वन के, मतलब कि फाई एफ एन के और ई के, और वन फाई एफ एन के और ई के जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो वन के इक्वल हो। स्टेप थ्री में अगर देखा जाए तो उसमें हमने प्राइवेट की उसकी निकालनी है। प्राइवेट कैसे की यूज करेंगे, निकालेंगे, प्राइवेट की डी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर पी क्यू एंड ई। अब पी क्यू एंड ई को यूज करते हैं हम वहां से प्राइवेट की को निकाल सकते हैं। अब उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है ई डी मॉड पी माइनस वन टू क्यू माइनस वन, जो कि हमारे पास फाई एफ एन के इक्वल दिए, जो और वो आगे से नेक्स्ट इक्वल है वन के। स्टेप फोर में अगर देखें इंक्रिप्शन फार्मूला हम यूज करेंगे टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट मैसेज यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब सी हमारे पास यहाँ पे है साइफर टेक्स्ट है और एम हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट जो हमने इनक्रिप्ट करना है, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम उसको डाटा को इनक्रिप्ट कर लेंगे। और स्टेप फाइव में अगर देखें तो उसमें सी इज इक्वल टू सॉरी एम इज इक्वल टू सी पावर डी मॉड एम। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम अपने जो डाटा है उसको हम दोबारा से डिक्रिप्ट कर लेंगे। डी हम अपनी प्राइवेट की को यूज करेंगे और ई स्टेप फोर में हम अपनी पब्लिक की को यूज करेंगे इंक्रिप्शन के लिए। अगर यहाँ पे आप देखिए, आप एक सेंडिंग डिवाइस ए है, उसने प्लेन टेक्स्ट जो उसने कुछ टाइप किया या कुछ टेक्स्ट है उसने इनक्रिप्ट करना है। अब वो कैसे करेगा, उसने जो हमने जो कैलकुलेशन की हुई है ई डी एन इनको यूज करते हुए वो इनक्रिप्शन करेगा। अब इस फार्मूले में देखिए सी इज इक्वल टू एम पावर ई मॉड एन। अब यहाँ से हम एन भी यूज कर रहे हैं, ई भी यूज कर रहे हैं, और एम हमारे पास ऑलरेडी वो प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद वो उसमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद जब वो रिसीविंग साइड पे चला गया, वहां से हम दोबारा डी और एन को यूज करेंगे और उसको दोबारा से डिक्रिप्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, और वो हमारा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा और वो रिसीवर उसे अंडरस्टैंड कर लेगा, रिसीवर के पास आ जाएगा। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, we can encrypt plain text 9 using the RSA public key encryption algorithm। अब RSA को यूज करते हुए हम जो हमारा प्लेन टेक्स्ट 9 है उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे। अब इसमें हम क्या करें कि वो यूज
प्राइम नंबर 7 एंड 11। अब इसमें हम 7 और 11 क्यों यूज कर रहे हैं, हम बड़े नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बड़े नंबर यूज करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, एग्जाम्पल समझने में मुश्किल आएगी। इसलिए समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 और 11 छोटे नंबर यूज किए गए हैं। अब जैसे कि पी और क्यू हम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने एन कैलकुलेट करना है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने से, जो कि हमारे पास 77 आया है। स्टेप 2 में अगर देखें, सबसे पहले तो हमें इसमें फाइव एन कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम ई की वैल्यू चूज करेंगे। फाइव एन अब हम यूज उसको कैलकुलेट करेंगे, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, सिंपल कैलकुलेशन हुई है। 7 माइनस वन इंटू 11 माइनस वन है, उसको कैलकुलेट करने से हमारे पास 60 आया है। अब यहाँ से हमने ई की वैल्यू चूज करनी है, वो अब हमें पता है कि वो इनमें ई फाइव एन में और इसमें जो हमारे पास ई है, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होना चाहिए, इसके अलावा कोई और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं इसका होना चाहिए। तो वो हमारे पास डिजिट 7 है, उसको हमने एज ई चूज कर लिया है। अगर 7 और 60 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाए, वो सिर्फ वन आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारी जो पब्लिक की आ जाएगी वो ई और एन है, ई को ई एज हमारी पब्लिक की और साथ एन हमारे पास उसमें इस फार्मूले में फर्दर यूज होगा। अगर अब स्टेप 3 में देखा जाए तो प्राइवेट की डी एन, अब इसमें हम प्राइवेट की इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ई डी मॉड पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे ई की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, जो 7 है, डी मॉड अब पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, ये फाइव एन की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया वो 60 है। और हम इसको कैलकुलेट करने से जो आंसर है वो आना चाहिए। अब जो डी है उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब डी इस एग्जांपल में गैस के जरिए से इसको कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा इसके लिए एक्सटेंडेड एविडेंट एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं इसको, अगर उसकी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। अब यहाँ से क्योंकि एग्जांपल छोटी है, इसके लिए डी की वैल्यू गैस के थ्रू से, गैस के जरिए से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब जो उसकी डी की वैल्यू आई है वो 43 आई है। अब डी जो 43 है और एन 77 है, जो हम फर्दर हमारे नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। अब स्टेप 4 में देखा जाए तो क्या हो रहा है, फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू गेट साइफर टेक्स्ट सी। अब सी हम यहाँ से इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में हम डाटा ले रहे हैं। अब एम हमारे पास क्या है, फार्मूले में देखा जाए तो एम हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, जो कि हमने चूज किया था, जो हमने एग्जांपल में स्टार्ट में बताया था कि वो 9 है। ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया जो 7 है, एन की वैल्यू 77 है। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, एन की पावर 7 है, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका मॉड लेंगे 77 से, जो कि मॉड का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा। इसी तरह अब यहाँ पे जो डाटा है वो रिसीवर साइड पे चला गया है। स्टेप 5 में अगर देखेंगे तो जब रिसीविंग साइड पे डाटा चला गया तो उसको रिसीविंग की पब्लिक प्राइवेट की को यूज करते हुए डाटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा। अ साइफर टेक्स्ट मैसेज सी इज डिक्रिप्टेड यूजिंग प्राइवेट की डी एंड एन। अब m इज इक्वल टू सी पावर डी मॉड एन, सी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि 37 है, डी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 43 है, और एन भी हमने पहले ही कैलकुलेट किया है जो कि 77 है। अब इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, इसका भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब ये इसमें अगर हम देखें दिस एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट 9 एंड द साइफर टेक्स्ट इज 37। अब प्लेन टेक्स्ट जो हमारा 9 था वो हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करना था, और उसमें जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो 37 बन गया था। तो इस तरह से हमने जो डाटा है अपना, वो जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है 9 है, वो हमने सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस में सेंड किया यूजिंग पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये मेरा टॉपिक था। अगर इसमें से कुछ इशू हो, क्वेश्चन हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं।